जय हिंद दोस्तों, मैं संयम जैन। तो चलिए आज की जीके जीएस की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों पूछना चाहता है जो उच्चतम न्यायालय, जो भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है हमारे पास, उसमें अगर जज किसी को नियुक्त होना है तो उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करा होना चाहिए। तो बोल रहा है ये 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 15 वर्ष तक या 20 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 10 ईयर। 10 ईयर्स तक अगर उच्च न्यायालय के अंदर काम कर रखा है न्यायाधीश के तौर पर, तो वो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि एस विजय लक्ष्मी किस खेल से संबंधित है। ये जो कि चेस से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है? चेस से संबंधित है। कोई भूलेगा नहीं, नोट करते रहेंगे आप साथ साथ में। चेस से ये संबंधित है। जो एस विजय लक्ष्मी है, भारत की बहुत ही स्टार शतरंज की जो कि एक बहुत बड़ी खिलाड़ी है, और ऐसा कहा गया है कि ये प्रथम महिला भी देखी जाती है, ग्रैंड मास्टर है ये एकदम प्रथम महिला के तौर पर, कि इतनी ग्रैंड मास्टर की मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से ये चेस खेलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति बदल सकता है, बिल्कुल गलत है ये आंसर। अगर आप ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के जजों की जो संख्या बदल सकता है वो कानून बदल सकता है, वो भी संसद के अंदर पास होता है कोई भी कानून। आपको ये बात बिल्कुल, जो कि आप इस बात से बिल्कुल परिचित होंगे कि संसद क्या करते है, कोई भी कानून बनाती है। कानून बनाने के बाद वो जो कि हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो कि लागू होता है। अब क्या होता है कि इसमें बता रखा है, जैसे कि आप नोट भी कर सकते हैं साथ साथ में, कि सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट था उसके जजों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 1956 में 10 हो गई, 1960 में 13 हो गई, और 1977 में 17 हो गई, और 1985 में 25 हो गई, और अब अभी वर्तमान में ये जजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 31 है। तो ये कैसे बदली जाती है? संसद अपने कानूनों के द्वारा बदलती है। कोई भी कानून या किसी भी चीज में कुछ भी चेंजेस करना होता है तो वो कौन करती है? संसद ही करती है हमारी। तो संसद जो कि अपने कानून के द्वारा जजों की संख्या क्या कर सकती है? बदल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? कौन हटा सकता है दोस्तों? तो ये जो हटा सकते हैं, राष्ट्रपति हटा सकता है उसके कार्यकाल से, क्योंकि आपको ये बात बिल्कुल अवगत होगी कि जो राज्यपाल होता है उसको जो नियुक्त करता है उसको आप क्या कहते हैं? राष्ट्रपति कहते हैं। राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है राज्यपाल को, ताकि वो राज्य की सारी चीजें जो कि एक तरीके से राज्य और केंद्र के बीच में एक समावेश बना सके, सारी चीजें जो कि बता सके और दोनों के बीच में तालमेल बैठा सके। रामनाथ कोविंद जो कि अभी के हमारे राष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स सबने जो कि सुना होगा दोस्तों, एडम स्मिथ। किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसका? अर्थशास्त्र का जनक पिता कहा जाता है एडम स्मिथ को। इन्होंने 1776 में, कब? 1776 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन में इन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में, मतलब जो कि इकोनॉमी के बारे में, पूरी चीजों के बारे में वर्णन किया था और बताया था। ये आधुनिक एक तरीके से कहा जाता है, अर्थशास्त्री कहलाए जाते हैं, और इन्होंने अर्थशास्त्र की उत्पत्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? लास्ट का जो मौर्य साम्राज्य था दोस्तों, बृहद्रथ, जो कि आप देख सकते हैं बी आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। बृहद्रथ जो कि अंतिम मौर्य सम्राट था, इनको इनके ही सेनापति ने मारकर अपने साम्राज्य की, सुग साम्राज्य की अपनी स्थापना कर ली थी। मतलब जो इनके सेनापति थे उन्होंने ही इनको मार दिया था। ये आप उनकी एक इमेज भी देख सकते हैं। उनको मारने के बाद सुग जो कि शासन की एक तरीके से स्थापना कर दी थी, और जो कि मौर्य साम्राज्य का पूरी तरीके से अंत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों सोचना है, सोचो, दिमाग लगाओ। बाबर ने लड़ा था प्रथम पानीपत का
युद्ध कब लड़ा था? तो दोस्तों सबसे पहले 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, 1526 में लड़ा गया था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो कि हरा कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था इसी के बाद से ऐसा कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी। 1556 के अंदर ऐसा कहा गया कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी पहली बार, जो कि जिहारुद्दीन मोहम्मद बाबर ने पूरी शासन व्यवस्था को संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था दोस्तों? चौसा का जो युद्ध हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। किसके बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। कौन सा? चौसा का युद्ध हुआ था दोस्तों। अब कहा गया चौसा के युद्ध में जो हमारे पास हुमायूं है वो हार गया था, और हारने के बाद जो कि उसको भागना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए, वो वहां से भाग गया था। भागने के बाद वो अलग अलग जगह पर जाकर रहा, उसने दोबारा से अपनी सेना तैयार करी, वो बात अलग है, दोबारा आक्रमण करके दोबारा अपना साम्राज्य, छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। पर चौसा का जो युद्ध हुआ था हुमायूं और ऐसा कहा गया शेरशाह के बीच में, जो आप देख सकते हैं शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था, और ऐसा कहा गया कि इसमें शेरशाह सूरी जीत गया था और हुमायूं क्या हो गया था? हार गया था। और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, और भागकर जो कि वो अलग अलग जगह पर जाकर उन्होंने क्या किया था? शरण लिया था। अब पूछना चाहते हैं विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? सोचो दोस्तों, कौन सा हो सकता है? विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो कि एक आंखों का रोग होता है दोस्तों। इसके अंतर्गत क्या होता है कि भाई दिन में तो बहुत अच्छा दिखाई देता है, दिन में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात के समय पास की चीजें भी बिल्कुल भी अच्छे से दिखाई नहीं देती, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से रोग हो सकता है, रात को जो कि नजर आना बिल्कुल ही बंद हो जाता है और दिन में बहुत ही व्यवस्थित तरीके से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की इसलिए स्थापना की गई थी ताकि भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। एक संगठन बनाया गया था, और जो कि संगठन बना के जो भारत के अंदर जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं उनकी जो कि रक्षा करना और उनके अधिकारों के लिए बात करना, इन सभी चीजों के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।